अभी होली बीती है और आज ईद है। दोनों त्योहार भाईचारे का त्योहार है। एक मैसेज संदेश दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा इस समय फैली हुई है, कैसे देखते सबसे पहले मैं आपके माध्यम से देशवासियों को होली और ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली अभी बीती है और ईद जो है अभी चल रही है। आज ईद है। पूरे देशवासियों को अमन चैन के लिए ईद की भाईचारे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किंतु आप देख रहे हैं, जब जब कोई इस तरह का भाईचारे का सौहार्द का विषय आता है, तब तक इस देश में जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो देश को मानवता वाली ताकतें जो है कि जब एक होती हैं तो तोड़ने वाली ताकत हमेशा उन्माद करती रहती है। और मैं ऐसे राष्ट्र विरोधी, मानव विरोधी ताकतों का घोर निंदा करता हूँ। जिस तरह से राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन ने राज्यसभा में एक बयान आता है राणा सांगा को लेकर, उसके बाद करड़ी सेना के लोग उनके घर पर हमला करते हैं और तब से लगातार जाति हिंसा प्रति चली जा रही है। अब इस देश में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा महोदय कि देश में इतिहास के पन्नों को बहुत सारे लोग पलटते रहते हैं, समय समय पे पलटते रहते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक चूँकि दलित परिवार से नहीं होता है, वो अगड़े समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये चाहे करणी सेना हो, चाहे हिंदू संगठन का कोई जो और संगठन हो, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ये वहाँ प्रतिक्रिया देते हैं जहाँ दलित हो, क्योंकि इन्होंने दलितों को हमेशा सताए हैं। सदियों सदियों से दलितों को ये लोग सताने में इनको आनंद आता है। जब विदेशी आते थे उनके साथ तो ये माने रोटी बेटी का संबंध अपना लेते हैं, लेकिन जब दलित जो जिसको ये अपना हिंदू मानते हैं, जैसे कि हिंदू के अंग होने के कारण उनको सिर्फ और सिर्फ बहिष्कृत करते हैं, और दलित अगर कोई बात कह दे तो आप ये जानिए कि उसके खिलाफ ये लोग अपनी पूरी ताकत के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यदि यह जो है कि कमेंट सदन में आपने अभी देखा होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जितना लोग अंबेडकर 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 कहते हैं, यदि उतना नाम लोग और राम का लेते, भगवान का लेते, तो वो सीधे स्वर्ग चले जाते। तो इनको स्वर्ग मुबारक हो जाए ना, देश हम लोगों को सौंप दें, ये स्वर्ग चले जाएं। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किसी भी सेना की प्रतिक्रिया नहीं हुई। देश में दलित, जब भी दलित बोलता है, एक अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, लेकिन आज भी उनकी जो है बुत को, उनकी मूर्तियों को तोड़ने में ये लोग कसर नहीं रखते हैं। तो हमारे रामविलास सुमन जी, जो कि देश के दलितों के सबसे बड़े चेहरे हैं इस समय हैं, और वो बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका प्रतिक्रिया जो इतिहास के पन्नों को पलटना मात्र है, लोगों को खल जाती है। क्योंकि जब ये लोग, आप सोचिए कि घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं, घोड़ी पे चढ़ जाए तो लगता है जैसे हमारा कोई बेटा, हमारा कोई भाई, हमारा कोई व्यक्ति किसी और जगह चढ़ता है। इतनी प्रतिक्रिया लोग देते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते, शादी बारात नहीं निकलने देते, ढोल बाजा हमें नहीं बजाने देते हैं, हमें पढ़ने लिखने देते हैं, हमें अच्छे से कपड़ा पहन ले तो हमारी प्रतिक्रिया होती है। हमारे साथ जो है कि किसी प्रकार का कोई भी काम, अगर हम विकास का काम करें, संविधान का काम करें, तो इन लोगों को पेट में जलन होने लगती है। आज आप बताइए, पूरे देश में नारा लग रहा है आरक्षण मुर्दाबाद हो रहा है। आरक्षण मुर्दाबाद हो जाए तो आरक्षण के ही शर्त पे देश एक है, आरक्षण की शर्त पे बाबा साहब ने अलग देश नहीं मांगा और आरक्षण मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है देश को तोड़ने की। हम लोग अमन चैन के लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, लेकिन हम अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम साहू के अनुयायी हैं, हम लोहिया के अनुयायी हैं। मैं अखिलेश जी के नेतृत्व में देश बहुत ही आगे जाने के लिए तत्पर है, जैसा कि उनका कार्यकाल बताता है कि विश्व स्तरीय विकास कार्य हुआ है। आगे ये लोग चाहते हैं कि देश सिर्फ जातियों में बटे। 6,747 जातियां इस देश में हैं, और ये इनकी मंशा है कि इतने टुकड़े भारत के कराए जाएं कि जो भारत कभी एक राष्ट्र न रहे। ऐसी करड़ी सेना की, ऐसी जाति विरोधी ताकतों का मंशा है। करड़ी सेना लगातार अखिलेश यादव जी का पुतला फूंक रही है और कह रही सहारनपुर में आ जाए तो धमकी भी दे रही है, और ये भी कह रही प्रशासन अगर 10 मिनट के लिए प्रशासन हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी को जमीन दोष करें। हम आपको एक उदाहरण ले चलेंगे। पेशवा में इसी तरह करणी सेना के भाव के ही तरह पेशवा राजाओं का आतंक था, जहां पर स्तन पे टैक्स लगता था। हमारी महिलाएं स्तन न ढकें,
उस पर टैक्स लगता था और अति सर्वत्र वर्जते। जब अति हो गई तो 500 वीर सैनिकों ने 28,000 पेशवा सेनाओं को मूली की तरह काट के फेंक दिया था। ये उकसाएं न, ये उकसाएं न। हम लोग अंबेडकर, साहू महाराज, फूले, लोहिया और मुलायम सिंह के अनुयायी हैं, इसलिए ये उकसाएं नहीं, हमारे नेता का ये धन्यवाद मनाएं। और मैं तो कहूंगा, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आज देश में अमन चैन है, आज देश में आंतरिक जो है कलह नहीं है, गृह युद्ध से देश बचा हुआ है। तो उसका मात्र एक कारण है बाबा साहब का संविधान और अखिलेश जैसे करिश्माई नेता का, अखिलेश जैसे लोकप्रिय नेता का ये नेतृत्व है कि बहुजन और पीडीए के लोग आज शांत हैं। नहीं तो प्रतिक्रियावादी अगर नेता होते तो आज देश जल रहा होता, देश सीरिया हो जाता। देश को बचाने की क्षमता और सामर्थ्य किसी में नहीं है, अगर किसी में है तो उसका नाम है अखिलेश यादव। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि अजीत है, उसके बाद क्या कोई बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रही है रामजी लाल सुमन को लेकर? रामजी लाल सुमन ये एक तत्कालिक कारण हो सकते हैं। रामजी लाल सुमन के ऊपर किया गया अमानवीय असंवैधानिक कानून फेल्योर होने का प्रमाण उसी जिले में प्रदेश का मुखिया हो तब कानून फेल हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, माफियाओं का राज चल रहा है, जाति का राज चल रहा है। और पुराने ये 18वीं शताब्दी का जाति व्यवस्था यहां लागू है। इस समय मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये लोग तिलमिला गए हैं 2024 के चुनावी परिणाम से, जब ये लोग चाह रहे थे कि भारत का संविधान बदल दिया जाए, देश में गुलामी ला दिया जाए, बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाए और पुरानी जाति व्यवस्था लागू कर दिया जाए। ये उसका नमूना है, करणी सेना की प्रतिक्रिया उसका नमूना है। हम तो कहेंगे कि देश के बहुजनों, पीडीए के लोग, दलितों के लोग होशियार हो जाओ। ये हम सौभाग्य मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं, पूरा देश ऋणी है अखिलेश यादव का कि इनको 400 पार नहीं होने दिए और 240 पे ही रोक लिए, जिससे भारतीय संविधान बच गया। और भारतीय संविधान न बचता तो अभी संविधान रहते ये नंगा नाच रहे हैं। अगर संविधान न होता तो बहन बेटियों की इज्जत, मानव जाति की यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं होता। ये तो अखिलेश जी की देन है, पीडीए की देन है कि आज हम सुरक्षित हैं, क्योंकि इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। ठीक उसी प्रकार से ये लोग डरे हुए हैं कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव के समर्थन के चमार, दलित, पिछड़ा, सारे लोग, सभी जात के लोग, पूरे बहुजन के लोग, पूरे पीडीए अखिलेश यादव के नेता मान रहा है। और अखिलेश यादव की अगुवाई में देश सुरक्षित होगा, संविधान सुरक्षित होगा, आरक्षण सुरक्षित होगा और जाति जनगणना होगी। ये इनकी मंशा, जो करणी सेना हो या जो इनकी मंशा है ना, वो साफ कर दिया जाएगा। जाति जनगणना करा के इनकी औकात बता जाए, इस बात में आ जाएगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मेरा व्यक्तिगत मानना है ये बात कि देश में जमीन का बंटवारा बराबर हो, देश में संसाधन का बंटवारा बराबर हो और देश में जो है कि धन धरती का बराबर हो, सम्मान का बंटवारा हो। कोई आरक्षण नहीं चाहिए, धन धरती और सम्मान में बंटवारा कर दिया जाए, किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं चाहिए। और सबको अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी जिस दिन जाति जनगणना होकर तदनुसार कानून लागू कर दिया जाएगा। जो हमारे नेता का, माननीय अखिलेश यादव जी का, जो इसमें नए भारत के निर्माण के लिए अंबेडकर, कांशीराम, लोहिया और मुलायम सिंह के विचारों को लेकर एक नए रूप में अवतरित हुए हैं, नए रूप में जो आंदोलन चल रहे हैं, आप सोचिए पूरे देश के लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं और अखिलेश जी के ऊपर इतने कमेंट हो रहे हैं। जो देश का सबसे लोकप्रिय नेता है, जिसके आगे युवा अपना जवानी और जीवन कुर्बान करने को तैयार है, उस नेता के ऊपर प्रतिक्रिया हो रही है। और इतने सौम्यता के साथ, संवैधानिकता के साथ, भारतीय नागरिक के साथ, भारत का महामानव होने के साथ वह सौम्य बनाए पड़े हैं। ये उनकी महानता है कि देश को आग से जलने से बचाए हैं और देश इस समय जलने से बच रहा है। तो उसका एकमात्र योगदान है अखिलेश यादव। अगर वो प्रतिक्रिया दे दें, वो प्रतिक्रियावादी हो जाए, जिस तरह जो है कि बीजेपी हिंसा फैला रही है, जिस तरह बीजेपी के लोग हिंसा को संरक्षण दे रहे हैं, जिस तरह सरकारें हिंसा को संरक्षण दे रही हैं, अगर इसी तरह प्रतिक्रिया अखिलेश यादव जी कर दें तो निश्चित तौर पे देश में गृह युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। परिणाम बहुत विभत्स होगा, सीरिया जैसा परिणाम हो जाएगा। क्यों? देश जलेगा, यहाँ मानव के हत्याएं होगी, कानून खत्म हो जाएगा, एनआरकी का राज होगा, तो सबका नुकसान होगा।
कोई नहीं बचेगा। इसलिए भारत के नागरिकों से मेरी अपील है कि इस तरह से उन्माद छोड़कर विकास के लिए उन्माद करो, शिक्षा के लिए उन्माद करो, रोजगार के लिए उन्माद करो, भाईचारे के लिए एक होने के लिए आपस में उन्माद करो। तब मैं जानूं कि ये राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, अन्यथा ये जात प्रेमी लोग हैं, जात को बनाए रखना चाहते हैं। तो उसी जात का जाति जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की एंट्री होती है और 2000 गेस्ट हाउस कांड को याद करती है। मैं बहन जी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घटना थी उस संदर्भ में बहन जी ने स्वयं और माननीय अखिलेश यादव जी 2019 के चुनाव में न सिर्फ गठबंधन किए, बल्कि बहन जी ने अपने जो एफआईआर था उस एफआईआर को भी वापस ले लिया। तो वह विषय अब चर्चा का नहीं है, वो विषय जो है कि सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल की बात है। मैं कहूंगा अपने दलितों से, पिछड़ों से और खासकर चमार जातियों से अपील करना चाहूंगा कि किसी भी अफवाह को आप न जाएं, किसी भी बात को तार्किक देखें। आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है। आज जातीय वैमनस्य इस तरह से पैदा हो गई है सरकार में कि हम लोगों को जीना दूभर है। जब रामजी लाल सुमन का यह हाल है, जब देश में करणी सेना इतना उन्माद फैलाई पड़ी है, यदि जो है कि हम 2027 में एक होकर बीजेपी को नहीं हराएंगे, 2029 में हम भारत का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को नहीं बनाएंगे, तो कल्पना कर लीजिए कि इस देश में न शिक्षा है, न सम्मान है, न रोजगार है और न ही हमें जीने का हक है, न हमें जीने का हक देंगे ये लोग। आज रामजी लाल सुमन के साथ है, कल आपके साथ होगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हर बच्चे के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, माँ बहनों को घर में घुस के मार रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, देश असुरक्षित है। इसलिए सुरक्षा के लिए, मानवता के लिए, माँ बहनों की इज्जत के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, भारतीय संविधान के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए अगर जरूरी है तो सारे बहुजन के लोग सिर्फ अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए और 29 में उत्तर भारत का प्रधानमंत्री बनाकर देश एक करिए। ये बाबा साहब का देश है, बहुजनों का देश है, यहाँ के आप मूल निवासी हैं, मूल निवासियों का देश है। अखंड भारत तब रहेगा, तब हम लोग जो है कि यहाँ पर अमन चैन से रहेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश दीजिए कि देश मजबूत होगा तो भविष्य उज्जवल होगा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सारे दलितों को, सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी बड़े नेता का जो प्रतिक्रिया पुरानी है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पे ऑलरेडी उन्हीं नेता के द्वारा, जैसा कि आपने बताया कि बहन जी ने समझौता कर लिया, बहन जी ने केस वापस ले लिया, तो वह विषय अब प्रासंगिक नहीं रह गया। वह विषय बहन जी ने समाप्त कर दिया है। ये डिवाइड एंड रूल की, ये बीजेपी की पॉलिसी हो सकती है, ये इस देश के ताकतों की पॉलिसी हो सकती है कि दलित अब जब समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ रहा है, देश का चमार, देश का पिछड़ा, देश का पीडीए जब अखिलेश यादव के साथ जाना चाह रहा है, तो ये नया इससे गुफा छोड़ने की जरूरत नहीं है। 19 अगर ऐसा ही जरूरत थी तो 19 में इस पे न गठबंधन होना चाहिए था और न ही केस वापस होना चाहिए था। जब बहन जी ने ऐसा कर दिया, वह विषय अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, वह विषय बहन जी ने समाप्त कर दिया है। ये बीजेपी की राजनीति हो सकती है, ये कोई बहन जी की मजबूरी हो सकती है कि वो जो है कि सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार लगातार कर रही है, कहीं दुरुपयोग के आशंका के कारण ऐसा हो सकता है। ये मेरा मानना है कि ये सीबीआई और ईडी के जो है दुरुपयोग के कारण ऐसी वक्तव्य आ सकता है। पीडीए पखवाड़ा आप लोग का कार्यक्रम चला, पीडीए पंचायत चल रहा, क्या पीडीए उत्तर प्रदेश में जातिगत को बढ़ावा दे रहा है कि सामाजिक न्याय को आगे ले जा रहा है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पीडीए पखवाड़ा विकास के लिए माध्यम है, पीडीए पखवाड़ा जन जागरूकता का माध्यम है, पीडीए पखवाड़ा संविधान के प्रति जागरूक होने का है, अपना हक अधिकार लेने का है। पीडीए कोई जो है कि वो नहीं है, पीडीए एक विचार है, एक आंदोलन है। ये बाबा साहब कांशीराम लोहिया और मुलायम सिंह के विचारों का एक रूप है, सबको एक बांधने का, राष्ट्र को मजबूत करने का ये तरीका है और विकास का और शिक्षा का यही एक माध्यम है कि पीडीए जब सत्ता में आएगा सर्वांगीण विकास होगा, सबका विकास होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये पीडीए आंदोलन है देश को मजबूत करने का। पीडीए नया विचारधारा है, अखिलेश यादव का ये विचारधारा जो है देश के महापुरुषों के प्रति सम्मान है, देश के बहुजनों को उनके अधिकार और स्वाभिमान को सुरक्षित करने की गारंटी है। ये पीडीए नहीं है,
पीडीए आंदोलन है, विचारधारा है, और विचारधारा को मजबूत करना निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी ने देश के लोगों को एक एहसान दिया है कि सारे लोग एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो करनी सेना जैसे प्रतिक्रिया आपके पास आएगी, बटोगे तो देश में उन्माद पैदा होगा, बटोगे तो संविधान खत्म होगा, बटोगे आरक्षण खत्म होगा। इसी तरह से ये प्रतिक्रियाएं आएगी। इसलिए पीडीए एक होने का, मजबूत होने का, संवैधानिक होने का, आरक्षण को मजबूत पाने का, जीवन जीने का नया तरीका है, और वो नए भारत का नए स्वरूप में अखिलेश जी के नेतृत्व में ये एक आंदोलन है, नव आंदोलन। सर लास्ट सवाल आपसे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, जो जब चुनाव आता है तो आके समाज के लिए बड़े लच्छेदार भाषा बोलते हैं, बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, लेकिन जब रामजी लाल सुमन के ऊपर इस तरह से हमला हुआ है, अभी तक किसी को कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रतिक्रिया आएगी क्यों? वहां पर लोग सिर्फ कुर्सी पाने के लिए जिस पार्टी का नाम देते हैं, वहां पर लोगों का मानना है कि राजपाट लो और इनका मुंह चुप बंद कराए रखो। वह लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। समाज तब भी उनके पीछे क्यों पागलों की तरह? ये मीडिया के द्वारा भ्रम पैदा करके लोगों को बहकाने और गुमराह करने का तरीका है। गुमराहियत के कारण वो लोग वहां हैं। जो लोग असलियत जान जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 2024 के चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में सबको मालूम हो गया था कि बीजेपी यदि आएगी 400 पार हो जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, और संविधान का खतरा सबको मालूम हो गया। तो बीजेपी के हराने का काम इसी उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीत के जो है कि समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन बहुमत में जीता है, और वही परिणाम 27 में आएगा। अब आप लोग जो भ्रमित होना बंद हो गए हैं। हमेशा दौर चलता है। कभी मीडिया ने भ्रमित किया, लोगों का विश्वास था कि यह मीडिया चौथा स्तंभ होकर निष्पक्ष करेगी, लेकिन अब सबको मालूम हो गया कि मीडिया की निष्पक्षता शक के दायरे में है। और ये अभी सोशल मीडिया पे लोगों का भरोसा आ गया है। यह सोशल मीडिया, मैं तो कहूंगा, आपके माध्यम से कहूंगा कि आज भारत अगर जो है कि गृह युद्ध में नहीं है, वर्तमान परिस्थितियों में जातीय उन्माद के कारण गृह युद्ध नहीं पैदा है, जाति युद्ध नहीं है, तो उसका एक कारण मात्र है कि अखिलेश यादव की सूझबूझ की नेतृत्व और सोशल मीडिया के द्वारा वास्तविक परिस्थितियों का जो है मूल्यांकन करना और लोगों को बताना। ये दो लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरा देश बचा है, हमारा संविधान जो है कि बच जाएगा और जाति उन्माद नहीं होगी। ये इन दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, सबसे पहले अखिलेश यादव को और सोशल मीडिया को।